सलामुन अलैकुम। देखिए, चाँद के मसले में हमेशा इख्तलाफ होता है। मैं सिर्फ़ रहबर के मुताबिक जो है वो बताऊँगा कि मसअला क्या है? मसला जो है वो क्या है चाँद का? क्योंकि चाँद के मसले में तक़लीद नहीं है। अगर मुज्तहिद कोई फ़तवा देता है तो वो उस फ़तवे को नहीं माना जाता है, बल्कि हाँ, एक मुज्तहिद जो है या तो हाकिम शरई के तौर पे हुक्म कर सकता है या फिर मुज्तहिद इन्फ़ॉर्म कर सकता है, एक बयान दे सकता है कि भई चाँद हुआ है। ये तौज़ील मसाइल है, इसको जो है आप समझें कि इसमें इंडेक्स है ये और रोयते हिलाल। ये इसमें 253 सफ़ा है, हालाँकि ये गलती है, छपी जो है ये गलत छपी है। ये 260 पेज पे रियल में रोयते हिलाल मौजूद है। देखिए इसमें यहाँ पे 5 मसले तो ये हैं कि मुकल्लिफ़ जो है बज़ाते खुद चाँद देखे या 2 आदिल अफ़राद चाँद देखने की गवाही दें, ऐसी शूरत जिससे यकीन हो जाए 30 दिन गुज़र जाएँ, हाकिम हुक्म दे कि पहली तारीख़ है। ये 5 मसले हैं, ठीक है? अब आता है मसला नंबर 1046। दूरबीन लगाकर या खाली आँख से चाँद देखने से हुक्म मुख्तलिफ नहीं होता, बल्कि दूरबीन के ज़रिए भी चाँद देखना मोतबर है और मेयार रोयत का सादिक़ाना आँख या दूरबीन से या टेलीस्कोप से देखने का हुक्म एक ही है, ठीक है? यानी टेलीस्कोप, दूरबीन और कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट आला जो इस्तेमाल करके जिससे इंसान देख सके। उसकी वजूहात हैं, ये रहबर का ख़ास तौर से इस पर नज़रिया है। उसकी वजह ये है कि ग्लोब पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, कभी बादल होते हैं। तो अब मज़े की बात ये होती है कि हमारे हिंदुस्तान में वो चाँद वो लोग भी दूरबीन लगा के कभी-कभी देखते हैं, जिनके खुद मर्ज़े जो हैं उसको इजाज़त नहीं देते। वो कहते हैं खुली आँख से देखो। जब खुली आँख से देखो तो फिर आप जो जियोग्राफिकली या इस तरह की जो चीज़ें हैं, फिर उनकी आप कैसे मदद लेते हैं, हमें ये नहीं समझ में आता, जो एस्ट्रोनॉमिकली चीज़ें हैं या जो भी है। बहरहाल, अगर किसी शहर में महीने की पहली तारीख साबित हो जाए, तो करीबी शहर के लिए वो काफ़ी है। उसी तरह दूर रहने वाले शहरों के लिए भी काफ़ी है, बशर्त ये कि उनका उफ़ुक़ एक हो। यानी करीबी शहर हों या दूर शहर हों, उनके लिए भी तारीख तब्दील हो जाएगी, मगर क्या है, अगर उफ़ुक़ एक हो। अब उफ़ुक़ किसे कहते हैं? होरिज़ोन को कहते हैं। इत्तेहाद उफ़ुक़ से मुराद वो शहर हैं जो एक ही तूले बलद पर वाक़ हों। तूले बलद इल्म जोग्राफ़िया की इस्तिलाह है, ठीक है? अब इत्तेहाद उफ़ुक़ क्या है? सेम होरिज़न। सेम होरिज़न में वो शहर, यहाँ एक बात क्या हो गई कि अगर एक होरिज़न पे कोई भी शहर दूर हो या करीब हो, अगर चाँद हो जाए तो चाँद माना जाएगा, तारीख़ मानी जाएगी। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं वो, कि वो उफ़ुक़ क्या है? उफ़ुक़ इत्तेहाद यानी होरिज़न से मुराद वो शहर हैं जो एक ही तूले बलद पर, तूले बलद कहते हैं आपका ज्योग्राफ़ी में और इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड को, ठीक है? लॉन्गिट्यूड जो होंगे, ज़मीन गोल होती है तो एक नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है। तो आपने देखा होगा जो लोग साइंस पढ़ते हैं या तो यूँ करके एक ज्योग्राफ़ी में लकीरें खींची जाती हैं, उन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, तो जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाए। तो अब ये चीज़ हो गई यहाँ पे कि लॉन्गिट्यूड जिनका एक हो। अब आप आइए रहबर की वेबसाइट पे लीडर.ir पे, इस पे आप क्लिक कीजिए। हाउ टू डिटरमाइन द ये इन्होंने इस साल का भी दे रखा है। तो इसमें जो है आप देखें इसको, यहाँ पे भी आइए, ये एक आपने मैप दे रखा है, ठीक है? आपकी वेबसाइट पे भी है, क्योंकि अब उफ़ुक़ कैसे हमें पता चलेगा कि जो कि ज्योग्राफिकली चीज़ है, होरिज़न पता करने के लिए, तो रहबर जो है वो उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं कि कैसे हम जानें कि उफ़ुक़ सेम है, ठीक है? तो उफ़ुक़ के लिए
इसको समझें अब आप। ये थोड़ा डार्क ग्रीन है वैसे तो, इसमें मोबाइल में समझ में नहीं आ रहा है। देखिए इस मैप को समझें। देखिए एक लकीर तो ये आ रही है आपकी, ये जो ए पॉइंट लिखा है ये यहाँ से यूं गई, यूं ये एक हो गया। दूसरी लकीर ये देखिए बी पॉइंट है, बी पॉइंट दिख रहा है, बी पॉइंट से एक ये हल्की सी लकीर यूं आ रही है, ये करके ये गई यूं करके। अब इसमें देखिए इंडिकेशंस भी दे रखा है। जो पहली लकीर है जो ए तक जा रही है वो क्या लिखा है, इजिली विजिबल टू दी अनएडेड आई, यानी चश्मा, दूरबीन, टेलीस्कोप की कोई जरूरत नहीं, बहुत आसानी से यहाँ तक जो मुल्क हैं ए तक, ये जो लकीर यूं करके जा रही है ना, जैसे देखिए इसमें ईरान भी है, सऊदी, ओमान, यमन, अफ्रीका के ममालिक हैं, उसमें बहुत आसानी से चांद हो जाएगा, चांद देखा गया। ठीक है। दूसरी जो लकीर है जो कि ये बी पॉइंट पे आप देखिए, एक मिनट, बी पॉइंट पे है ना, तो ये बी पॉइंट पे ये दूसरा होरिजन है। अब अगर इन होरिजन में कहीं पे भी चांद होता है, इसको देखिए ये लकीर दिख रही होगी हल्की हल्की, ये बी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो अब ये जो चांद होता है तो देखिए ये अगला जो होरिजन है उसमें क्या क्या आ रहा है, अफगानिस्तान है, ऊपर रशिया के भी एरिया है, चाइना के भी एरिया है, पाकिस्तान का भी एरिया है, और कश्मीर का भी एरिया है। यहाँ पे उफुक, ये सेम उफुक है पूरा, ये जो गया है ये पूरा जो है, तो ये सेम होरिजन है, और इसका लिखा हुआ भी है कि ये नीचे यहाँ पे दे रखा है कि विजिबल अंडर परफेक्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। यहाँ पे अगर एटमॉस्फेयर सही होगा, बादल ना होंगे या पोल्यूशन नहीं होगा, तो आराम से यहाँ पे भी चांद को देखा जा सकता है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान कश्मीर, जो हिंदुस्तान का भी कश्मीर है, और पाकिस्तान में तो साबित हो गया, ईद भी थी 10 अप्रैल को यानी आज, और पाकिस्तान में भी कल साबित कर दी गई थी 9 अप्रैल को कि ईद है। सॉरी, कश्मीर में भी, तो कश्मीर और ये जो लाइन आ रही है ये यहाँ से, और ये जो पहली लाइन है ये जिसको ये देख रहे हैं ना डार्क, ये डार्क ये लाइन, और एक ये लाइन है ये वाली, तो ये होरिजन, इसमें ये उफुक है। अब इस उफुक पे क्या कहते हैं, वो शहर दूर या करीब शर्त नहीं है, उफुक सेम होना चाहिए। और ये उनकी वेबसाइट पे भी ये एक एस्ट्रोनॉमिकली जो मैप है वो हैगा कि भाई, जो नासा भी इसको शाया करता है कि ये उफुक है। तो अब पाकिस्तान और कश्मीर जो इंडिया का भी है, वहां पे मोमिनीन ने गवाही दी, और मोमिनीन ने गवाही दे के कहा कि हमने चांद देखा है। तो जब ये एक उफुक है तो फिर पूरे हिंदुस्तान में ईद होनी चाहिए। तो ये मसला है। अगर इसमें कोई इल्मी तौर पे समझने की, हम मेरे समझने की गलती हुई हो, या मैंने इसमें कुछ गलत बयानी करी हो, तो उसमें इस्लाह जो है कोई भी इंसान कर सकता है।